हीना वॉइस में आपका स्वागत है। पिता तो पिता ही होता है, चाहे नाम कुछ भी हो। ऐसे ही पिता थे सोमनाथ। वह सबके मन को खुश रखने के लिए कुछ न कुछ करते रहते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि पत्नी के पास सोने के कितने गहने आ गए, जबकि सोमनाथ के पास सिर्फ शादी में मिली एक अंगूठी ही रह गई थी। इच्छाओं की गिरफ्त में आ चुकी माँ बेटे की अलमारियाँ कपड़ों से भरती गई, लेकिन उनके पास वही पुराने कपड़े थे जिन्हें वे बहुत खुशी जताते हुए पहनते थे, भले ही अंदर से कसक उठ रही हो। सोमनाथ थे ही ऐसे कि हर वक्त हर अवसर पर अपनी पत्नी और लाडली की खुशियों पर सब कुछ त्यागने को तैयार रहते थे। माँ की ख्वाहिशों तो कम होने का नाम नहीं लेती थी। माँ की तो परछाई थी बेटी की जीवन पर, तो बेटी भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल पड़ी और माँ की देखा देखी उसकी ख्वाहिशें भी बढ़ती गई। दोनों को ही अपनी खुशियाँ बहुत ज़्यादा प्यारी थी। उन्हें सोमनाथ की किसी तकलीफ का ना तो एहसास और ना ही परवाह, जबकि वह उनकी खुशियाँ पूरी करने में ही लगे रहते थे। अपने लिए कुछ लेने का ख्याल भी मन में नहीं आता था, और कभी आता भी तो उसे अंदर ही अंदर दबा लेते थे। उनकी नौकरी की कमाई कब कम पड़ने लगी, कब उन्होंने कर्ज उधार लेना पड़ा, वह यह बस खुद ही जानते थे। इन समस्याओं की भनक भी उन्होंने कभी भी पत्नी और लाडली के कानों में नहीं पड़ने दी। बेटी को तो पंख लगे थे, कैसे सोचती कि पापा किस हाल में हैं। माँ बेटी को खुश रखने के लिए कितना झूठ बोलते हैं और अपने आप को झूठे ही सहज दिखाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके दुख से माँ बेटी दुखी ना हो। लेकिन उनके अंदर के दुख के बारे में दोनों में से किसी ने भी कभी नहीं सोचा। ना जाने कितनी प्रतिभाएं सोमनाथ के अंदर छिपी पड़ी थी, वो प्रतिभाएं बेटी में आती गई। इसे देखकर वह अक्सर बहुत खुश होते थे। कैसे निर्मल मन से उनके अंदर अपनी लाडली के लिए प्यार की अविरल धारा बहती रहती थी, जो अक्सर बेटी की आंखों में थोड़ी सी भी तकलीफ देखकर टूट भी जाया करती थी। उन्होंने बेटी की किसी भी ख्वाहिश पर ऐतराज़ नहीं किया और ना ही उसे कभी नाराज़ किया। कोई पत्थर उसके पैरों में चुभने नहीं दिया। अपनी सभी इच्छाओं का गला घोट दिया था, पर अपने दुख कभी नहीं बताए। बेटी को उंगली पकड़ के कंधों पर बेटी के स्कूल बैग लटकाए हुए स्कूल तक छोड़ने का क्रम उस समय बदल गया जब उन्होंने बेटी को एक नई गियर वाली साइकिल की गिफ्ट कर दी थी उसके बर्थडे पर। फिर कब साइकिल से स्कूटी पर कॉलेज जाने लगी थी लाडली, पता ही नहीं चला। समय बीता तो उच्च शिक्षा की पढ़ाई सामने आ गई। बेटी ने कहा कि वह विदेश जाकर पढ़ना चाहती है। आर्थिक तंगी के बावजूद सोमनाथ ने सहमति जता दी। बेटी को खुश देखने और उसकी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए विदेश भेजने का वक्त भी आ गया, और फिर नया कर्ज और अपनी बची कुची इच्छाओं का गला घोटने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इधर बेटी विदेश गई, उधर रिटायरमेंट का समय आ पहुंचा। इधर खर्चा बढ़ गया, उधर पेंशन के रूप में वेतन आधा रह गया। लेकिन सोमनाथ के सामने बेटी की खुशी थी जो साहस दे रही थी। उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ हिस्सा बेच दिया और बाकी पर और बड़ा कर्ज ले लिया। सोमनाथ गंभीर आर्थिक विपत्ति में भी जैसे तैसे घर की गाड़ी खींच रहे थे। बेटी नज़रों से दूर हो गई थी, मगर उन्हें आसरा था कि फ़ोन पर बात होती रहेगी। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें लगा कि बेटी ने फ़ोन करना कम कर दिया है। वह अपनी पढ़ाई और दोस्तों में ज़्यादा समय दे रही थी। कभी वह फ़ोन करते तो कहते कि पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता है। उन्होंने अपने दिल को समझाया कि अब बेटी बड़ी हो रही है और उसकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। उसके पास पापा का हालचाल जानने का वक्त नहीं था। वह जब भी फ़ोन करती तो बस पैसों के लिए ही। सोमनाथ कैसे भी हो पैसों का इंतज़ाम करने में जुट जाते। इधर पत्नी का रुख भी पहले की तरह ही उपेक्षापूर्ण बना रहा। वह पहले सोमनाथ के पैसों से अपनी इच्छाएं पूरी करती रही
और जब उसने आस लगा रखी थी कि बेटी के ऊंचे पद पर नौकरी लग जाएगी तो फिर आगे की जीवन इच्छाओं की पूर्ति से भरा रहेगा। 2-4 बार हल्के से विवाद के बीच उसने ऐसा संकेत दिया भी था। डिग्री पूरे होने पर बेटी की नौकरी वहीं लग गई। वह एक बार आई तो अपनी माँ को साथ ले गई। दोनों माँ बेटी ने सोमनाथ से साथ में चलने के लिए मात्र औपचारिक बात ही की। उनका तर्क था कि यहाँ पर घर कौन संभालेगा। सोमनाथ छोटे बच्चे तो थे नहीं कि कुछ भी नहीं समझ पाते। जाहिर था कि माँ बेटी ने मिलकर ही यह योजना बनाई थी कि सोमनाथ यहीं रहें। वह समझ चुके थे कि दोनों का पहले से ही उनके प्रति लगाव नहीं था, और जो था भी वो भी संवेदनाओं को दरकिनार करके भौतिकता की भेंट चढ़ गया था। माँ बेटी को विदेश गए हुए 1 सप्ताह हो गया था, लेकिन इस बीच केवल 2 बार ही फ़ोन पर बात हुई, और वह भी बेरुखी के साथ। रात के 11 बज रहे थे। सोमनाथ परेशान से थे, नींद नहीं आ रही थी। दिल बहलाने को वह बाहर की बालकनी में आ गए। चांदनी रात में वह आसमान को ताकने लगे। यही आसमान तो विदेश में भी होगा। क्या पत्नी और बेटी इस आसमान के माध्यम से उनसे जुड़ी होंगी? अंतर्मन से आवाज आई, नहीं, बिल्कुल नहीं। मन ने स्वयं से सवाल किया, क्यों छोटे रिश्तों को ढो रहे हो? फिर एक ठहाका गूंजा उनके अंदर। वे हताश थे, निराश थे, टूटे हुए थे। आखिर क्या मिला उन्हें इतनी जद्दोजहद के बाद? भौतिक सुख तो छोड़ो, रिश्तों का सुख भी नहीं। मैं सोचती हूँ सोमनाथ को कौन समझाए कि ना तो उनकी पत्नी अपनी है और ना ही बेटी। हो सकता है बेटी वहीं विवाह कर ले और माँ बेटी और दामाद वहीं साथ में रहें। सही बात तो यही है कि जब रिश्तों पर दूसरों की इच्छाएं हावी हो जाती है तो भावों से भरा व्यक्ति खाली हाथ ही रह जाता है। ऐसे रिश्तों को ढोना फिजूल है। खुद में ही जीना सीखना होगा। मुझे लगता है कि सोमनाथ को सब कुछ समय पर छोड़ देने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं बचा है। हाँ, उन्हें इस बात का सुकून ज़रूर मिलता रहेगा कि उन्होंने पत्नी और बेटी के लिए अनवरत कर्तव्य निभाया, बदले में कुछ भी पाने की अपेक्षा न रखते हुए। और जब संजय की पूरी ज़िंदगी को देखती हूँ तो एक सवाल ज़रूर कौंता है कि माँ बेटी तो आगे बढ़ गई, लेकिन पापा क्यों पीछे रह गए? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।